हेलो फ्रेंड्स। हाँ, हाय। और मेरे सारे बच्चे छोटे 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 छोटे, क्योंकि मेरी एक मानुषी बच्ची है, तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं मेरे पास, तो उन सब के लिए मैं इंग्लिश में एक छोटी सी स्टोरी लेकर के आई हूँ। और जब मन करे, जब तुम्हारे मम्मी पापा घर में नहीं हो तो ये कहानी सुन लेना। अगर तुम्हारा मन करे और सुनने का तो फिर मैं और भी स्टोरीज सुनाऊंगी, ठीक है। सो ये स्टोरी जो है, इसका नाम है द चेरी ट्री, और लिखा है इसे रस्किन बॉन्ड ने। और रस्किन बॉन्ड जो है इंडिया में ही जन्म लिए थे। सुनने में नाम लग रहा है क्या अंग्रेज, लेकिन अंग्रेज नहीं थे उतने, क्योंकि इन्होंने इंडिया में ही जन्म लिया था। तो जैसा कि दिख रहा है द चेरी ट्रीज, तो हमारे साथ एक लड़की है जिसके फ्रॉक में चेरी कलर के फ्लावर्स दिख रहे हैं, वाइट एंड चेरी कलर के, और इसके पास वाइट कलर के बाउल में चेरी भी दिख रही है। तो अब ये जो कहानी है ये शुरू होगी चेरी खाने से। चलो मानुषी, eat one cherry, okay, and offer me one cherry also, thank you। तो अब यह स्टोरी शुरू होती है बिना देर किए हुए। बहुत देर कर दी हम लोगों ने। तो जैसे हम लोग यहाँ चेरी खा रहे हैं, वैसे ही वन डे when राकेश was 6, he walked home from the Masuri bazaar eating cherries. They were little sweet, a little sour, small, bright red cherries that had come all the way from the Kashmir Valley। ठीक है, तो हमारे यहाँ भी चेरीज जो आई हैं वो कश्मीर वैली से यहीं आई हैं, क्योंकि हम रहते हैं झारखंड में और यहाँ चेरीज नहीं उगती हैं। तो राकेश जब 6 साल का था तो वो स्कूल से घर आते समय चेरीज खा रहा था, जो कि कश्मीर से आई थी। Here on the first range of the Himalayas where Rakesh lived, there were not many fruit trees. The soil was stony and the dry, cold winds stunted the growth of most plants. तो हिमालय की घाटी में वो रहता था और वहाँ बहुत बहुत कोल्ड वेदर होता है और वहाँ बहुत सारे फल के पेड़ होते नहीं हैं, तो पेड़ से बहुत छोटे छोटे रहते हैं। बट ऑन द मोर शेल्टर्ड स्लोप्स देयर वेर फॉरेस्ट ऑफ ओक, मैपल एंड देवदार। तो 3 तरह के पेड़ ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, देवदार, ओक एंड मैपल ट्री। तो वहाँ पे चेरी का ट्री नहीं है, ऑरेंज के ट्री नहीं है, या मैंगो के ट्रीज नहीं है। सो अब क्या होता है आगे देखते हैं। राकेश लिव्ड विद हिज ग्रैंडफादर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन जस्ट वेयर द फॉरेस्ट बिगैन। तो जंगल के शुरू होने के पहले ही जो जगह होती है वहाँ राकेश अपने दादाजी के साथ रहता है। हिज फादर एंड मदर लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज 50 miles अवे। हियर दे ग्रू मेज एंड राइस एंड बार्ली इन नैरो टेरेस्ड फील्ड ऑन द लोअर स्लोप्स ऑफ द माउंटेन। तो उसके मम्मी पापा विलेज में रहते हैं, गाँव में, और वहाँ वो लोग मेज, मकई, चावल और जौ उगाते हैं। और कैसे उगाते हैं पता है? क्योंकि पहाड़ है वहाँ भी, तो वो लोग सीढ़ियाँ बना बना के उस पर उगाया करते थे। क्या? मक्का। हाँ, मक्का, जौ और चावल, मतलब धान। बट देयर वेर नो स्कूल्स इन देयर विलेज। लेकिन उस राकेश के मम्मी पापा जहाँ रहते हैं वहाँ स्कूल नहीं थे। So as soon as Rakesh was old enough to go to school, his parents sent him to stay with his grandfather in the small town of Mussoorie। तो जब राकेश बड़ा हुआ, थोड़ा पढ़ने लायक हुआ, तो उसे उसके ग्रैंडफादर के पास उसके पेरेंट्स ने भेज दिया और वो मसूरी के बाज़ार के पास वो रहता था और वहाँ स्कूल जाता था। अब क्या होता है आगे देखते हैं। ग्रैंडफादर वॉज अ रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर। ही हैड अ लिटिल कॉटेज आउटसाइड द टाउन। तो ग्रैंडफादर जो थे राकेश के, वो फॉरेस्ट रेंजर थे, मतलब जो फॉरेस्ट की देखभाल करता है कि कोई लकड़ियाँ न काटे या फिर कोई शिकार न करे, तो उनकी ऐसी जॉब थी। और उनका एक छोटा सा कॉटेज था, कहाँ? शहर के बाहर, जहाँ फॉरेस्ट शुरू होता है, ठीक वहीं पर। राकेश वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल व्हेन ही बॉट द चेरीज, and by the time he reached the cottage there were only 3 left। ओ, तुम्हारे पास भी लगता है 3 ही बची हैं। तो वो खाते हुए जा रहा था राकेश, और जब वो अपने घर तक पहुंचने वाला था तो बस 3 ही बची थी उसके पास।
विल यू हैव अ चेरी दादा, उसने कहा। एज सुन एज, जैसे ही उसने अपने ग्रैंडफादर को देखा, क्योंकि वो तो घर पहुंच गया, और कहा दादाजी क्या आप चेरी खाना पसंद करेंगे। ग्रैंडफादर टुक वन चेरी एंड राकेश प्रॉम्प्टली एट द अदर टू। दादाजी ने एक चेरी उठाई और राकेश ने फटाफट 2 चेरी खा ली कि अब दादाजी ना लें भाई, मुझे खानी है चेरी, ठीक है। ही केप्ट द लास्ट सीड इन हिज माउथ, और जो चेरी का सीड था ना उसे राकेश ने अपने मुंह में रखा। For some time rolling it round and round on his tongue until all the tang had gone, मतलब पूरा बीज में जितना भी अच्छा पार्ट था, मतलब खाने का जिसमें खट्टा और मीठा स्वाद था, वो खत्म हो गया। तुम भी करने लगी ना? Then he placed the seed on the palm of his hand and studied it. Are cherry seeds lucky, दादा? asked राकेश ने पूछा, क्या चेरी के सीड्स लकी होते हैं? Of course, दादाजी ने कहा। Then I will keep it, तो मैं इसे रख लूँगा। Nothing is lucky if you put it away. If you want luck, you must put the seed to work. और यही इस कहानी का बड़ा सा मैसेज है कि कोई भी चीज़ लकी नहीं होती है अगर इसे तुम सिर्फ रख के छोड़ दो। अगर तुम्हें किस्मत चाहिए तो इस पे तुम्हें काम करना पड़ेगा, तो इस बीज पे तुम्हें काम करना पड़ेगा। ओके, हाउ कैन आई मेक इट वर्क, मुझे कैसे काम करना पड़ेगा? तो दादाजी ने कहा प्लांट इट, मतलब इसे ज़मीन में गाड़ दो। हाँ, सो राकेश वेंट टू ए कॉर्नर ऑफ द गार्डन, ठीक है, कहाँ गया वो? अपने गार्डन के एक कोने में गया। वेयर द अर्थ वॉज सॉफ्ट एंड यील्डिंग, जहाँ मिट्टी बहुत अच्छी थी। He did not have to dig, उसे डिगिंग नहीं करनी पड़ी, मतलब खोदना भी नहीं पड़ा, गड्ढा भी नहीं, हाँ उसने बस हाथ से ऐसे कर दिया। He pressed the seed, सीड लिया और ऐसे प्रेस किया into the soil with his thumb and it went right in, और वो अंदर चला गया। Then he had his lunch and ran off to play cricket with his friends and forgot all about the cherry tree, और वो भूल गया, वो खेलने चला गया क्या? बैट बॉल, ठीक है। It was then mid-August when the monsoon rains are at their heaviest and plants spring up almost everywhere. जब अगस्त आया, ठीक है, अगस्त का बीच, तो बहुत पानी बरसने लगा और खूब पानी बरसने लगा और प्लांट सारे के सारे हर जगह उगने लगे, हर जगह से। और कहाँ से पता है? From the cracks in the walls of the house, कहीं जो दीवार होती है ना टूट जाती है, वहाँ से भी प्लांट निकल रहा है। और फ्रॉम द ब्लॉक्ड ड्रेन पाइप्स, जो नाली होती है ना ब्लॉक हो जाती है, कहीं पे पानी नहीं जा रहा है तो वहाँ से भी कुछ बीज रह गए होंगे तो वहाँ से भी निकलने लगा। एंड फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द ट्रीज़, जो ट्रीज़ का जो तना होता है नीचे वाला, वहाँ से भी, ऊपर तो है ही, नीचे से भी प्लांट निकलने लगा। किस समय? अगस्त के समय, हाँ, जब बहुत वर्षा होती है। एंड सीड्स एंड सीडलिंग्स नीड नो लुकिंग आफ्टर, और उस समय उसको देखने की, केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि पानी तो बरस ही रहा है, पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन कुछ लोग तो मुझे लगता है कि छाता लेके भी पानी देने जाते हैं गार्डन में, हा, है ना। वो लोग फूल होते हैं, FOOL। When it was winter in the Himalayas, a cold wind blew down from the snows and wailed in the deodar trees. लेकिन जब विंटर आता है, विंटर मतलब ठंडी, हाँ, तो बहुत ठंडी हवा बहती है और स्नो से होते हुए, बर्फ़ से होते हुए, और देवदार ट्रीज़ के पास सन सन करती हुई जाती है, ठीक है। अब विंटर में क्या होता है? स्प्रिंग में तो बहुत सारे प्लांट्स, स्प्रिंग में तो बहुत नया पत्ती आता है, और जब रेनी सीजन होता है तो प्लांट नया निकल जाता है जहाँ भी बीज होगा। और विंटर में क्या होगा? ऑल दिसंबर एंड जनवरी द गार्डन वॉज ड्राई, सूखा एकदम, एंड बेयर। द थिक मानसून फॉलिएज हैड लॉन्ग सिंस डिसअपियर्ड, और जो पानी बरसा था और जो पत्ते गिर गए थे वो भी खत्म हो गया, सब सूख गया है। अब ये तो गार्डन की कहानी थी। अब ये जो ग्रैंडफादर हैं वो क्या कर रहे हैं? तो ग्रैंडफादर जो थे ना, इवनिंग के समय में राकेश को क्या करते थे? कहानियाँ सुनाते थे, और चारकोल की फायर, मतलब आग जली होती थी और वहाँ कहानी सुनाते थे।
स्टोरीज अबाउट पीपल, लोगों के बारे में कहानियाँ, हाँ, और जो ऐसे लोगों के बारे में जो क्या हो गए हैं, एनिमल में चेंज हो गए हैं, हाँ, जानवर बन गए हैं, और जो घोस्ट होते हैं जो पेड़ों पे रहते हैं, और कुछ बीजों की कहानियाँ जो चलते हैं, हाँ, जंपिंग बीन्स की कहानियाँ जो पत्थर पे गिर के रोने भी लगते हैं। एंड इन टर्न, और उसके बदले में राकेश वुड रीड टू हिम फ्रॉम द न्यूज़पेपर, और उसके बदले में राकेश अपने दादाजी को न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाता था। तो दे न्यू, तो हम लोगों ने रेनी सीजन के बारे में तो पढ़ लिया और विंटर सीजन के बारे में भी पढ़ लिया। अब स्प्रिंग सीजन में क्या हुआ था, इसको जानने के लिए आप लोगों को दोबारा इस चैनल पे आना होगा और ये स्टोरी पूरी सुननी होगी कि राकेश ने वो जो चेरी का बीज प्लांट किया था अर्थ में, उसका क्या हुआ, विंटर में क्या वो था या फिर नहीं था, क्या वो स्प्रिंग में फिर से आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो राकेश उसे कैसे बड़ा करेगा और उसमें से फिर से चेरी कैसे खाएगा, और हम लोग भी जब जाएंगे मसूरी तो क्या वो चेरी ट्री मुझे देखने को मिलेगा। क्या आप लोग गए हैं मसूरी, और गए हैं तो कमेंट में बताइए। कमेंट में बताइए। ओके बाय गाइस, हम लोग फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि कहानियों का अंत नहीं है और हम हमेशा कहानियां सुनाते रहेंगे। बाय 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 बाय।